Assalamu alaikum. Welcome 9th class students. This is subject science. In this video we are going to study a new term that is called linear momentum. Second law of motion को स्टडी करने के लिए हमें पहले ये पढ़ना है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। लेट अस रिव्यू सम कॉमन ऑब्जर्वेशंस in order to understand this term linear momentum. फर्स्ट एग्जांपल होगा, एग्जांपल लेंगे हम। सपोज we take two balls, one is cricket ball, this is cricket ball, and this is table tennis ball. When a spectator is hit by a cricket ball, जब इसको क्रिकेट बॉल लगेगी एक प्लेयर को या स्पेक्टेटर को, देयर इज़ एवरी चांस, सपोज इसके सिर में लगेगी ये बॉल, देयर इज़ एवरी चांस दैट he may get injured. Even it may prove fatal. उसको इंजरी भी होगी, बहुत ज़्यादा इंजरी भी होगी, हो सकती है। मगर हम टेबल टेनिस बॉल लेंगे, उसको उसी स्पीड से इस प्लेयर के सिर में हम मारेंगे। नो इंजरी टेक्स प्लेस। इसका आंसर आपको पता ही होगा। आप अगर आपको बताएंगे इसका आंसर क्या है, आप बोलोगे इसका जो मास है क्रिकेट बॉल का, दैट इज़ मच ग्रेटर दैन द मास ऑफ टेबल टेनिस बॉल। ठीक, फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल हम लेंगे एक हम बुलेट लेंगे। बुलेट, वी टेक सपोज टू बुलेट्स ऑफ द सेम मास, यहाँ हमने लिए थे क्रिकेट बॉल। डिफरेंट क्रिकेट बॉल एंड टेबल टेनिस बॉल, दे हैव डिफरेंट मासेस। उनको हमने सेम वेलोसिटी से फेंका किसी प्लेयर के सिर में। ठीक, यहाँ हम लेंगे बुलेट ऑफ द टू बुलेट्स ऑफ द सेम मास। सपोज दिस इज द बुलेट, दिस इज सेकंड बुलेट, दे हैव सेम मास, सपोज 5 ग्राम या 10 ग्राम ईच। हम किसी इंसान को हम ये बुलेट लगाएंगे, इसके पहले हम लगाएंगे अपने हाथ से, इसको दूसरी सिचुएशन में लगाएंगे गन से, या किसी पेड़ पे लगाएंगे हम किसी, दिस इज दिस सपोज ट्री, हम इसको ट्री पे मारेंगे बुलेट विद आवर हैंड, एंड इन सेकंड केस another bullet of the same mass is fired with a gun. The one which is fired, the bullet which is fired with the gun, passes or pierces the tree. And जो हम अपने हाथ से लगाएंगे जो बुलेट, उससे क्या होगा, that will not go into the tree. रीज़न आपको पता ही होगा, आप खुद ही बोल सकती हो, क्योंकि इसकी जो स्पीड है, द स्पीड ऑफ द बुलेट विच इज़ फायर्ड बाय द गन इज़ मच मोर ग्रेटर दैन द वन विच इज़ थ्रोन विद द हैंड। दैट इज़, ये दो एग्जांपल्स हैं। इन दो एग्जांपल से हमें यही सबक मिलता है, जो इम्पैक्ट ऑफ मोशन है, इम्पैक्ट ऑफ मोशन produced by the bodies depends on, number first, mass of the body, this is the mass here, mass of the body, and velocity of the body. Here is the velocity, speed of the body, and mass of the body. वही हमने लिखा, impact of motion produced by bodies depends on their mass and velocity. इन दो जो है टर्म्स हैं, मास एंड वेलोसिटी, उनको कंबाइन किया डिस्कार्ट्स ने और एक नई टर्म
इंट्रोड्यूस की, दैट इज़ कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। ज़्यादा क्रेडिट होता है, क्रेडिट जाता है न्यूटन को, क्योंकि उसने सेकंड लॉ में यही कंसेप्ट दिया लीनियर मोमेंटम का। एक्चुअली डिस्कार्ट्स ने पहले इसका जो दिया था कंसेप्ट, डिस्कार्ट्स लीनियर मोमेंटम का। सो जब आप उनको हम कंबाइन, अब हम उनको कंबाइन करेंगे, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी एंड मास ऑफ द बॉडी, यानी जो इम्पैक्ट हैं वो दो चीज़ों पे दारमदार हैं, एक तो मास एंड वेलोसिटी। अब हमें कोई क्वांटिटी मिलनी चाहिए, देयर मस्ट बी सम क्वांटिटी which that combines both mass and velocity, that combines mass and velocity of the body. That quantity is identified as that quantity is known as, which combines both mass and velocity of the body, is known as linear momentum. So linear momentum depends on two terms, mass of the body and velocity of the body, and it is defined as, linear momentum is defined as the product of mass of the body and velocity of the body. Linear momentum is defined as the product of mass of the body and velocity of the body. ठीक है, ये हम mass of the body को represent करते हैं small m से. Mass of the body is represented by small m, and velocity of the body is represented by small v, velocity of the body. And linear momentum is represented by small p. linear momentum हमें पता चला, linear momentum जो है that is equal to product of mass of the body and velocity of the body. Linear momentum is denoted by p. This means p, small p is equal to m into v, velocity is v, m into v. This is the equation, relation between velocity and mass and velocity of the body to the linear momentum, p is equal to m and v. ये हो गया कंसेप्ट लीनियर मोमेंटम का। हमें क्यों ज़रूरत पड़ी लीनियर मोमेंटम, ये नई टर्म का, क्योंकि जो इम्पैक्ट है इम्पैक्ट ऑफ मोशन दैट ऑफ ए बॉडी दैट डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अगर हम लेंगे सिचुएशन, अब सपोज ए बॉडी इज़ एट रेस्ट, ये हमने पढ़ा है, रेस्ट मीन्स इट इज़ वेलोसिटी और स्पीड इज़ ज़ीरो। अगर यही हम लेंगे गो मोमेंटम क्या बनेगा उस बॉडी का जो रेस्ट में है, m इंटू ज़ीरो दैट इज़ ज़ीरो। इसका मतलब है अगर कोई बॉडी रेस्ट में है उसका मोमेंटम क्या है, उसका मोमेंटम ज़ीरो है। सो मोमेंटम इज़ ओनली पॉसिबल when the body is in motion. Every body has mass, but every body has not the velocity. So for momentum the body must be in a motion. That is why it's also defined as, linear momentum is also defined as the quantity of motion possessed by a body, the quantity of motion possessed by a body, या ऐसे भी याद रख सकते हो, possessed by a body, the quantity of motion possessed by a body. बॉडी में और जो मास होता है, मोशन मीन्स दैट इज मूविंग, a moving body has momentum. That is why it's also called the quantity of motion possessed by a body is called linear momentum. Linear momentum that is equal to p is equal to m into v. So when the body is rest, it's linear momentum zero. Only linear momentum possible when the body is in motion. ठीक है, इसका हम जो लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्ट। मैग्नीट्यूड हो गया इसका, सपोज किसी क्वांटिटी का लीनियर मोमेंटम क्या है, इसका है 2 3 4 5, ये हो गया मैग्नीट्यूड। मगर डायरेक्शन है, डायरेक्शन लीनियर मोमेंटम डायरेक्शन
of linear momentum is the same as the direction of velocity of the body. This direction में velocity of the body, जिस डायरेक्शन में velocity होती है, velocity of the body, उसी डायरेक्शन में momentum है. ठीक. The velocity, the direction of linear momentum is the same as direction of velocity. वो ये हो गया, ये इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. अब हम यूनिट्स निकालेंगे इसका. P इज इक्वल टू एम वी. एम इज मास का यूनिट है किलोग्राम, दैट इज़ इन SI यूनिट. वी का बनेगा मीटर पर सेकंड. सो लीनियर मोमेंटम का SI यूनिट होगा, SI यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम, दैट इज़ किलोग्राम मीटर पर सेकंड. सिमिलरली इसका CGS यूनिट क्या बनेगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड. दिस इज द यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम. चूँकि अगर थोड़ा बहुत ऐसे भी ये भी हम आपको नोट करना है, क्योंकि P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M एंड V. अगर M को हम इंक्रीज़ करेंगे P इंक्रीजेस, अगर V को हम इंक्रीज़ करेंगे P आल्सो इंक्रीज. अगर दोनों को हम इंक्रीज़ करेंगे ये तो ज़्यादा इंक्रीज़ होगा. सपोज अगर हम मास को डबल करेंगे इट बिकम्स डबल. अगर वेलोसिटी को डबल करेंगे लीनियर मोमेंटम बिकम्स 2 टाइम्स. अगर हम दोनों को वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड मोमेंटम, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड मास ऑफ द बॉडी, if we made them twice, the linear momentum becomes 4 times. It becomes 4 times. P is equal to, अगर हम इसको भी 2 टाइम्स बनाएंगे, मास को वेलोसिटी को 2 टाइम्स, P it becomes 4 times mv किसके बराबर है P. सो जो it becomes 4 times. अब आपको this is the concept of linear momentum.